अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज 1 जुलाई है। आइए जानते हैं आज की तारीख के वाक़यात, साथ ही देखते हैं आज की तारीख से जुड़ी अहम शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। 1 जुलाई 1736 को खिलाफत उस्मानिया के 23वें यानी 23rd सुल्तान अहमद सालिस का इंतकाल हो गया था। उन्हें कैसर रूम का भी लक़ब मिला। उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की 27 सालों तक हुक्मरानी की। वो सुल्तान मोहम्मद राबे के बेटे थे, जबकि उनकी वालिदा सुल्तान अहमदुल्लाह राबिया थी। तख्त से उतर जाने के बाद वो काफ़ी बीमार हो गए थे। उन्होंने तख्त छीन जाने के बाद तोप कापी महल में 6 सालों तक क़याम किया और इसी बीमारी के बाद उनका इंतकाल हो गया। उन्हें इस्तांबुल में तोरहान सुल्तान की मस्जिद में दफन किया गया। 1 जुलाई 1839 यानी 1839 को सल्तनत उस्मानिया के 30वें सुल्तान महमूद सानी या महमूद II का 53 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। उन्होंने करीब 31 सालों तक सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभाली। महमूद सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल के बेटे थे। बेअमनी, सरकशी और बगावतों से उनके दौर का आगाज़ हुआ। मिस्र में मुकामी ममलूक सरदार बेलगाम हो चुके थे और अरब में नजद के सऊदी ख़ानदान को उरूज हासिल हुआ और सऊदी अफवाज ने हिजाज पर कब्जा करके इराक और शाम तक छापे मारने शुरू कर दिए थे। ईरान ने भी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। ऐसे वक्त में महमूद ने 18 साल के अंदर तमाम बगावतों का खात्मा कर दिया। फिर 1831 में मिस्र के वाली मोहम्मद अली पाशा ने बगावत कर दी थी और मिस्र की फ़ौजें इब्राहिम पाशा की क़यादत में शाम यानी सीरिया को फतह करती हुई तुर्की के दरमियान में कोताहिया तक पहुंच गई और ये मालूम होता था कि अब उनका जल्द ही इस्तांबुल पर भी कब्जा हो जाएगा। इन्हीं हालात में महमूद सानी का 1 जुलाई 1839 में इंतकाल हो गया। 1 जुलाई 1882 को ही वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्म इसी तारीख यानी 1 जुलाई को उनका देहांत भी हो गया था। उनकी यौम पैदाइश को भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। साल 1991 में हुकूमत ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। हर साल डॉक्टर्स डे को एक थीम के साथ मनाया जाता है। दरअसल डॉक्टर बिधान चंद्र राय ने मेडिकल की दुनिया में बहुत बड़ा ताउन दिया है। लंदन में डॉक्टरेट की पढ़ाई के दौरान उन्हें भारतीय होने की वजह से एडमिशन नहीं दिया गया था। बिधान चंद्र नहीं माने और तकरीबन 1.5 महीने तक डीन के पास दरख्वास्त देते रहे। आखिर में डीन ने हार मानकर 30वीं मरतबा उनका एप्लीकेशन कबूल किया। अपनी मेहनत और लगन की वजह से राय ने 2.25 साल में ही डिग्री ले ली और फिजिशियन और सर्जन की रॉयल कॉलेज की मेंबरशिप हासिल की। ऐसा बहुत ही कम लोग कर पाते थे। पढ़ाई के बाद भारत लौटकर डॉक्टर राय ने मेडिकल की दुनिया में कई काम किए। आज भारत की उस बेटी का जन्मदिन है जो पहली बार तारों को छू कर आई थी। नासा के जरिए स्पेस तक जाने वाली कल्पना चावला के पहले भारत की बेटियां सिर्फ कहानियों और तस्वुरात में ही तारों को छू जाती थी। 1 जुलाई 1961 को करनाल की धरती पर वो परी उतरी जिसने भारत की आंखों में सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत दिखाई। कल्पना को पैदा कर न सिर्फ करनाल बल्कि पूरे भारत का सर फख्र से ऊंचा तब हुआ जब 1997 यानी 1997 में पहली मर्तबा वो नासा के मिशन पर स्पेस में गई। कल्पना ने 1988 में ही अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद साल 2003 में वो दोबारा 16 दिन के लिए स्पेस मिशन के लिए चुनी गई। स्पेस के 2 मरतबा किए गए सफ़र में कल्पना ने 30 दिन 14 घंटे और 54 मिनट स्पेस में गुजारे। मिशन से वापस होते हुए ज़मीन पर पहुंचने से ठीक 16 मिनट पहले तब तक सब कुछ ठीक था। कामयाबी की उमंगों पर सवार कोलंबिया का शटल बड़ी तेज़ी से नीचे आ रहा था। अचानक ज़मीन के ऑर्बिट में घुसने के दौरान शटल में आग लगी और सब कुछ राख हो गया। भारत ने बेटी गंवाई, दुनिया ने स्पेस मिशन, नासा ने कोलंबिया और तारीख ने सुनहरा दिन। 1 जुलाई 1994 यानी 1994 को ही फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले यासिर अराफात 27 सालों की जिलावतनी के बाद अपने वतन फ़लस्तीन वापस लौटे थे। उन्होंने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ 1956 में फ़तह तहरीक शुरू करके किया, जिसके बाद उन्होंने 1966 में PLO की बागडोर संभाली। यासिर अराफात ने अपनी जवानी फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते हुए गुजारी। यासिर अराफात ने अपनी जद्दोजहद के दौरान कुवैत, ट्यूनीस, लेबनान के अलावा कई मुल्कों में क़याम किया। यासिर अराफात पर कई कातिलाना हमले हुए। इसराइल ने ट्यूनीस में PLO के हेडक्वार्टर पर हमला किया, लेकिन यासिर अराफात इस हमले में महफूज रहे।
1 जुलाई को होने वाले और कौन से तारीख़ी वाक़यात के बारे में आप जानते हैं, कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहिए BBN चैनल।